काफ़ी रात हो गई थी। विकास बहुत दिनों बाद अपने दोस्त राजेश से मिलने उसके घर जा रहा था। चलते चलते उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो। क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो। विकास इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा डर जाता है और वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर पहुँचता है। अरे विकास मेरे दोस्त, इतने दिनों बाद कैसे हो तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। राजेश, मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। तुम्हारी याद आ रही थी दोस्त, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अरे बहुत अच्छा किया। पर क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? एक बात तो है, पर क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ तो मेरे दोस्त। राजेश, दरअसल बात यह है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। विकास, कहीं तुम उस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आए हो? हाँ, आया तो मैं उधर से ही हूँ। यार, मैंने भी उस जंगल के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि रात में वहाँ आवाज़ें आती हैं, इसलिए रात में उस रास्ते से कोई नहीं निकलता। खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। विकास सोचता है कि वह सुबह उसी रास्ते से होकर जाएगा और देखेगा कि वहाँ है क्या। काश एक बार कोई मेरी आवाज़ दिन में भी सुन ले। रात में मेरी आवाज़ सबको सुनाई देती है पर लोग डर जाते हैं, और दिन में लोग मेरे सामने से निकल रहे हैं पर किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कोई तो मेरी आवाज़ सुन लो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। तभी विकास वहाँ आ जाता है। क्या कोई है? मेरी आवाज़ सुन लो। मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज़ तो दिन में भी गूंज रही है, पर ये आवाज़ है किसकी? कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, पर तुम कौन हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हे नेक दिल इंसान, मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो, मैं एक पत्थर हूँ। पत्थर? अरे हाँ, तुम तो सच में एक पत्थर हो और बोल रहे हो। ये कैसा चमत्कार है? पत्थर कैसे बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक श्रापित पत्थर हूँ। पर तुम श्रापित क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हे नेक दिल इंसान, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं बहुत ही घमंडी और बेरहम इंसान था। एक दिन मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु मेरे पास आया और उसने मुझसे मदद मांगी। हे मनुष्य, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। मेरे पास पानी वानी नहीं है, मेरा समय खराब मत करो, जाओ यहाँ से। मैं किसी की मदद नहीं करता। हैं, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से साधु बनकर। साधु उसकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता है। वह व्यक्ति उस साधु को ध्यान में बैठा देख सोचता है, अच्छा, तो ये ढोंगी यहाँ बैठ गया, अभी इसे बताता हूँ।
वह पास में पड़े कुछ पत्थरों को उठाकर उस साधु पर फेंकने लगता है, जिससे साधु का ध्यान टूट जाता है और वह क्रोधित हो जाता है। ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ओ ढोंगी साधु, मैं फेंक रहा हूँ पत्थर। तुम क्या कर लोगे मेरा? ढोंगी साधु। मूर्ख, तूने पत्थर फेंक कर मेरा ध्यान तोड़ा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पत्थर ही बन जाएगा। और जिस प्रकार तू किसी की मदद नहीं करता, उसी प्रकार तू सभी से मदद की भीख मांगेगा, पर कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। रात में तेरी आवाज़ सबको सुनाई देगी तो लोग डरेंगे, और दिन में तेरी आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा। ढोंगी साधु मुझे श्राप देता है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। पहले उस आदमी को साधु की बातें मजाक लगती हैं, पर देखते ही देखते वह आदमी एक पत्थर में बदल जाता है और अपने आप को पत्थर बनता देख उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर वह साधु से माफ़ी मांगने लगता है। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पत्थर नहीं बन सकता। हाय, मैं पत्थर बन गया। मैं पत्थर कैसे बन गया? हाँ, साधु महाराज क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो साधु महाराज। नहीं, अब तेरी यही सजा है। हे साधु महाराज, मैं नादान था, अज्ञानी था, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद हमेशा लोगों की भलाई करूँगा, सबकी मदद करूँगा और कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। साधु महाराज, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मुझे वापस इंसान बना दो। उसके रोने, माफ़ी मांगने और वचन देने पर साधु को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, अगर तुम्हें सच में अपनी गलतियों का पश्चाताप है तो मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें वरदान देता हूँ। अगर ईश्वर का कोई सच्चा और नेक बंदा आया तो उसे तुम्हारी आवाज़ दिन में भी सुनाई देगी और वही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तुम उससे पास के तालाब से जल लेकर आने को कहना, वो तुम पर जल डालेगा तो तुम वापस इंसान बन जाओगे और श्राप से मुक्त हो जाओगे। और इस तरह मैं श्रापित पत्थर बन गया। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा, तुम सबकी मदद करोगे और कभी किसी का अपमान नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। विकास पास के तालाब पर जाता है और एक बर्तन में पानी भरकर लाता है और उस श्रापित पत्थर पर डाल देता है। देखते ही देखते वह पत्थर इंसान में बदल जाता है। मैं वापस इंसान बन गया। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं वादा करता हूँ, मैं सबकी मदद करूँगा और कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारा एक बार और धन्यवाद।